नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लिख रखा है नायब तहसीलदार की वैकेंसी की आपको पता है खबर आ चुकी है। इस भर्ती के बारे में आज संपूर्ण जानकारी बातें करेंगे, सभी बातें करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे भी। क्या सिलेबस रहेगा, कितने पद हैं, क्या योग्यता रहेगी और ये वैकेंसी आएगी या नहीं, अगर आएगी तो कब आएगी, इन सभी की चर्चा अपने करेंगे। तो पहली बात तो नायब तहसीलदार होता क्या है। जैसा कि आपको पता है, सभी बच्चे पटवारी की तैयारी करते हैं। पटवारी की भर्ती आने वाली है अपने राजस्थान में। तो पटवारी बनने के बाद अपना प्रमोशन होता है भू राजस्व अधिकारी, फिर बनता है गिरदावर और फिर बनता है नायब तहसीलदार। और जो नायब तहसीलदार होता है वो लगभग 3 या 4, वैसे तो 5 साल मैक्सिमम, कितने 5 साल बाद क्या बन जाता है, तहसीलदार। क्या बन जाता है, तहसीलदार। पहले जो ये पद थे, आपको पता है आरएएस की वैकेंसी जो आती है अपनी, आरएएस की वैकेंसी आती है, उसी के तहत भरे जाते थे। आरएएस में एक वैकेंसी, इसी में एक पद होता है आरटीएस का। क्या होता है, आरटीएस का। इसी के तहत ये पद भरे जाते हैं और सीधे नहीं भरे जाते। 50% तो प्रमोशन, जैसे गिरदावर होता है वो 5 साल या 8 साल के बाद, जैसे अपने राजस्थान सरकार के नियम है उनके अनुसार जो प्रमोशन मिलता है, उनके अनुसार जो नायब तहसीलदार बनता है। और जो आरटीएस है वो सीधे ही नायब तहसीलदार बनते हैं। उसके बाद प्रमोशन के बाद सीधे तहसीलदार बनते हैं। तो नायब तहसीलदार, इसमें सिलेबस क्या होगा, जैसा कि आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले ईओआरओ जैसे अधिशासी अधिकारी और अधिशासी अधिकारी की भी वैकेंसी निकली थी अपने। ईओआरओ जैसे एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, आपको पता है। वैसे ही उसी की तर्ज पर देखा जाए तो नायब तहसीलदार सीधा, क्योंकि जो ईओआरओ लगता है वो सीधा मतलब आरएस लेवल का अधिकारी होता है। नायब तहसीलदार की ग्रेड पे क्या होती है, लेवल कितना होता है, इन सभी की चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले, पद कितने हैं नायब तहसीलदार के। वर्तमान में आपको बता दूं, लगभग राजस्थान में कितने नायब तहसीलदार के पद हैं, 1200। कितने पद हैं, 1200 पद हैं। कितने पद हैं, 1200, जिसमें से 50% आपके पद क्या बढ़े जाने हैं, प्रमोशन से और भरे जाते हैं, और 50% आपके भर्ती के द्वारा। सर जी भर्ती कौन सी होगी, भर्ती आपको पता है जो अपने राजस्थान में आरएएस की वैकेंसी होती है, जिसमें क्या होता है, आरटीएस। क्या होता है, आरटीएस, उसी के तहत ये पद भरे जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में सर पद कितने खाली है, तो बच्चों वर्तमान में जो पद है अपने लगभग कितने खाली है, 290 पद। जिसमें अपने को आपको एक न्यूज मिली होगी, जो पेपर की कटिंग, जैसे कि आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने वो कटिंग देखी होगी, जिसमें अपने कह रहे हैं भी राजस्व मंडल में लगभग 225 नायब तहसीलदार की वैकेंसी होनी है। कितनी, 225 नायब तहसीलदार, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये भर्ती तो बिना सीईटी की होगी। अगर होगी, पहले जो वैकेंसी आती थी वो आरएस के अंदर आती थी, आरटीएस बनता है उसी की तहत। अगर अलग की गई तो सीधी वैकेंसी आएगी, सीधी वैकेंसी आएगी आरटीएस, क्योंकि सीधी अगर आरएस का एग्जाम हो, अभी तो मेन ही नहीं हुआ, प्री क्लियर हुआ जिनका, उनका मेन होना बाकी है, फिर नई भर्ती आएगी उसी के तहत। अगर उससे अलग करके ये भर्ती निकाली गई तो नायब तहसीलदार की पोस्ट है अपनी 225 वैकेंट, 290 टोटल है, उसमें से 225 वैकेंसी ये बोल रहे हैं सीधी भर्ती आएगी। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि नायब तहसीलदार, कब पटवारी आएगी भर्ती, फिर भू राजस्व अधिकारी बनोगे, फिर गिरदावर बनोगे, फिर नायब तहसीलदार बनोगे और फिर तहसीलदार बनोगे। इतने में तो लगभग अपनी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी एज ही निकल जाती है या रिटायरमेंट हो जाते हैं, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते।
तो नायब तहसीलदार अगर आप लग गए तो सीधा तहसीलदार लगभग 5 या 8 साल के बाद बन जाओगे। तहसीलदार मतलब एडिशनल कलेक्टर होता है अपने जिले का, एक जिले का एडिशनल कलेक्टर क्या होता है, तहसीलदार होता है। तो आपके लिए अच्छा मौका है, अगर ये भर्ती निकली, अगर आरएस से अलग करके ये भर्ती निकाली तो इसकी भर्ती लगभग 225 आएगी। और ये ग्रेड पे कितना है सर, अगर हम तैयारी करें तो ग्रेड पे कितना है, तो लगभग ये कितना ग्रेड पे, लगभग नहीं 4200 ग्रेड पे है। कितना है ग्रेड पे, कितना है 4200 ग्रेड पे। और L11 की भर्ती है, कितनी है L11 की भर्ती है, और ग्रेड पे कितना है इसका 4200 है। अब सर सिलेबस क्या होगा, अगर हम तैयारी करना स्टार्ट करें तो इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस आपको पता है, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ पुराना देखने को मिलेगा। नया तो आपको जैसा आपने ईआरओ की वैकेंसी देखी है, उसमें अपने अधिनियम पढ़ा है नगर पालिका वाला, उसी के तहत अगर इसमें भर्ती आई तो नया क्या पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस की चर्चा करते हैं। अब सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस कोई भी भर्ती आती है उसका सिलेबस अगर पता होना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस के तहत ही अपनी तैयारी करते हैं। ऐसे ऐसे मुंह उठा के तैयारी किसी भर्ती की नहीं कर सकते। तो सिलेबस में आपको मैं बता दूं, अगर ये भर्ती आती है तो इसका एग्जाम जैसा कि आपको पता है ईओआरओ का एग्जाम पार्ट ए और पार्ट बी में हुआ था, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में। अगर पार्ट बी या पार्ट ए में रखा गया तो पार्ट ए में तो वही राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, और कल्चर हो गया, और इकोनॉमी हो गया या राजव्यवस्था हो गया, ठीक है। और सर तो आपको पता है आजकल ट्रेंड में है क्या, करंट अफेयर तो हर वैकेंसी में आता है। कोई भी वैकेंसी देख लो, कोई भी वैकेंसी, अपने पशु परिचर की वैकेंसी, उसमें भी करंट अफेयर जोड़ा गया है। तो करंट अफेयर तो मामूली सी बात है, आना ही आना है। फिर उसके बाद मैं क्या बोलूं, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, एक आपकी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, और आया तो या तो कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है पटवारी की वैकेंसी में कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी में, कुछ नया पढ़ने को आपको जरूर पढ़ना होगा। अगर आप तैयारी करते हो, अभी से स्टार्ट करते हो, तो आपको मैं बता दूं क्या पढ़ना पड़ेगा, काश्तकारी अधिनियम, उन्नीस 1955, ठीक है, एक भू राजस्व अधिनियम 1956, और एक रिवेन्यू एक्ट, क्या, रिवेन्यू एक्ट। अगर ये भर्ती आती है तो आपका ये सिलेबस रहेगा, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में। ये तो सभी का रटा हुआ है, याद तो करना है। ये आपको पता है ईओआरओ की वैकेंसी आपने देखी है, 120 नंबरों की वैकेंसी थी, ठीक है, 120 नंबर का पेपर था, उसमें से लगभग आपको पता है ये सभी का तैयार था। पढ़ना क्या था, पार्ट बी। पार्ट बी में सिर्फ नगर पालिका अधिनियम पढ़ना था, और वैकेंसी भी काफी थी, इंक्रीज भी हुई थी बाद में, और जो मेरिट गई थी वो भी काफी हाई गई थी। तो अगर जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मेरे को जो अपना टेलीग्राम चैनल है भविष्य एजुकेशन के नाम से, वो अपना नाम व पता लिखकर मेरे को सेंड कर देना कि हम सर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं आपको उसके बताऊंगा, जो नोट्स है, अपने जो क्लासेज है वो बताऊंगा, कौन सी क्लासें पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, इन सभी की चर्चा अपने इन पर करेंगे। नाम और पता जरूर लिख के भेजें अपना जो टेलीग्राम चैनल है भविष्य एजुकेशन पे, ठीक है। और जो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं वो अभी से, जो बच्चे अपने एसआई की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने ये पार्ट तो पढ़ ही रहे हैं। पढ़ना क्या है, ये अधिनियम थोड़ा सा देखना, बाकी अभी
अभी से स्टार्ट करो। काश्तकारी अधिनियम क्या होता है, सीधा मौका है आपको तहसीलदार, 5-7 साल जो अपने प्रमोशन के उतने ही है, और जो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं वो काश्तकारी अधिनियम 1955 और भू राजस्व अधिनियम 1956 जरूर देखें, थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर दें, और इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा उसकी चर्चा अपने बाद में करेंगे। जो भी आएगा उसके आते ही अपने जो अपना टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा और वीडियो के माध्यम से भी आपको बता दूंगा। तो ये थी अपनी नायब तहसीलदार की जानकारी, ये थी सिलेबस। अगर सर योग्यता क्या रहेगी, क्योंकि योग्यता आपको बता दूं, योग्यता लगभग स्नातक तो होना जरूरी है। क्यों, तहसीलदार बनने जा रहे हो, स्नातक होना, ऐसा नहीं है 12वीं वाला बच्चा भी तहसीलदार बन सकता है, नहीं, स्नातक होना तो जरूरी है। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन आपके बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ये अपनी इसी की पूरी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपना नाम व पता लिखकर जरूर भेजें भविष्य एजुकेशन पे। तो आगे इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी चर्चा अपने बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।